आज एसएचओ साहब को कत्ल कर दिया गया। देखें अब ये तो फिर एक आग है जो लगी हुई है दोनों तरफ। ये तो आग कैसे बुझेगी, कुछ आप बताएं। आप यंग हैं को मशवरा दे दें, आग कैसे बुझेगी। मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि इन दोनों को जो है वो इस मामले को रफा दफा करना चाहिए। वो जो साद रिजवी हैं उनसे बात करें और इस मामले को बिठाएं, नहीं तो ये ऐसे तो लड़ाई होती रहेगी, दोनों तरफ जाने जाती रहेगी। आज एक एसएचओ साहब को भी कत्ल कर दिया टीएलपी वालों ने। अच्छा किया सर? गलत नहीं गलत किया। कीमती जान चली गई। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। ना कोई हल करना चाहिए था यार कैसे हल होगा, कुछ बता दें, आप ही मशवरा दे दें थोड़ा। सर हो सकता है, सारा कुछ हो सकता है। क्यों बंदे दी जान दी कोई वैल्यू ही नहीं है इन्हां दे हत्थ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਦਾ ਕਲੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੋ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲੋਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੋ ਜਾ ਕੇ। ਭਰਾ ਜੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਦਾਰ ਹੋ, ਜੁਰਮਦਾਰ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ कितना दिल किया कि मार दिता जाके। नहीं आ रहा, 3 रोज से यही हो रहा है। 3 रोज से यही हो रहा है। अवाम का क्या कसूर देख रहे हैं? अवाम का ये कसूर है जो इस मुल्क में पैदा हो गई है। हमारा कसूर ये है कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं। जब से पैदा हुए हैं प्रोटेस्ट, एहतजाज और बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ती जा रही है। फायदा नहीं। अब नुकसान क्या है, जो जानें चली गई हैं क्या उनको कुछ देंगे? वो तो घर बर्बाद हो गए। हालात वाकई बहुत ख़राब हैं, तो इनको जब निकलना चाहिए था तब निकलते। गुड, वेरी गुड। तब क्यों नहीं निकले जब वो फ़लस्तीन वाले भूखे मर रहे थे, जब उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। अब मैदा हो गया है, मैदा होने के बाद अब निकलने का क्या फ़ायदा? में स्पीडो बंद है, मेट्रो बंद है, शादरा वाली साइड से सारा आगे। हम तो जी अभी इधर चुंगी वाली साइड पे जा रहे थे, लेकिन मेरा घर शादरा में ही है। शादरा में ही है। आपने क्या क्या वाक़या देखे? वाक़यात जी बहुत देखे हैं। उधर सारे रास्ते बंद थे और मौलवी जो थे, जो लोग थे एहतजाज वाले, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है। एक्सपायर्ड शेल उनको पड़ रहे थे जो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि मुल्की हालात जो हैं वो डे ब डे ख़राब होते जा रहे हैं। अगर बात कीजिए मरीदके की, मरीदके में भी जो है हालात काफ़ी कशीदा हैं। मेट्रो बंद है, ऑरेंज ट्रेन बंद है, स्पीडो बंद है। मुल्की हालात भी काफ़ी जो है डाउन जा रहे हैं। अगर बात कीजिए तो गरीब तबका जो है वो पिसा जा रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि महंगाई, बेरोज़गारी जो है वो पहले से ही बहुत ज़्यादा है। लेकिन इसी मुद्दे पे आज थोड़ी बात करना चाहेंगे कि आज मरीदके में जो है एसएचओ को जो है टीएलपी की जानिब से कत्ल कर दिया गया, फायर लगा दिए गए। आखिर ऐसा क्यों है? हमारे माशरा जो है किस तरफ जा रहा है? अगर बात कीजिए टीएलपी के कारकुनान भी जो हैं वो भी शहीद हो रहे हैं, उन्हें भी जो है मारा जा रहा है। तो ऐसा क्यों है? आखिरकार हैं तो सारे हमारे भाई हैं। इसके ऊपर थोड़ी राय लें। को कोई मिलजुल कर कोई हल निकालना चाहिए। मतलब आपकी नज़र में टेबल टॉक होनी चाहिए। सबसे पहले अवाम को रियासत का ख्याल करना चाहिए। वेरी गुड, बिल्कुल। ये रियासत के ख़िलाफ़ कोई भी बंदा प्रोपोगंडा जो करता है ना, वो अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर रहा, चाहे कोई भी हो। सही है, बिल्कुल। सबसे पहले रियासत के कानून को समझना चाहिए, उसके बाद अपना एहतजाज जो है पूरा अमल करना चाहिए। तो जहाँ गवर्नमेंट की रेट हो उसको चैलेंज करना हम समझते हैं मुनासिब नहीं है। क्या बात है सर, आपने बड़ी एक अथेंटिक बात की है। अब देखे ना, एक एसएचओ साहब थे, वो भी किसी के बेटे थे, किसी के बाप थे, किसी के खावन थे। तो उसको बेदर्दी के साथ फायर लगा के एक मजहबी जमात ने जो है ना फायर लगा के कत्ल कर। बहुत बुरा किया है, बहुत माड़ा हुआ है। अब ये भाई इन्होंने भी वर्दी पहनी हुई है साहब। वालेकुम सलाम। क्या करते हैं आप? मैं जॉब करता हूँ कार्ड। यार आपके नज़र में एसएचओ साहब को जो फायर लगा के कत्ल कर दिया गया टीएलपी की जानिब से, अच्छा किया या गलत? गलत किया है। किसी के बेटे हैं, किसी के माँ को बेटे हैं, गलत किया है। जो भी किया है गलत किया है, जो भी किया है, ठीक है। तो जो भी किया है उसने गलत किया है। आपको क्या लगता है कि जब ये एहतजाज होते हैं, मुल्क जो है बंद होता है, स्पीडो मेट्रो वगैरह बंद होती है, तो मुल्की हालात किस तरफ जाते हैं? गुर्बत में कमी आती है या? जी कमी आती है, बहुत कमी आती है। अभी स्पीडो बंद है, तंग हो रहे हैं, किधर जाएंगे? जी आप इधर खड़े हैं, जाहिर सी बात है आप भी इंतजार कर रहे होंगे। तंग हो रहे हैं, बहुत तंग हो रहे हैं। स्पीडो बंद है, क्या करें, हालात ख़राब है, क्या करेंगे? बच्चे तंग हुए, घर बैठ फारिग बैठ जाएंगे। टीएलपी के जो नौजवान हैं वो भी कत्ल हो गए हैं, कितने शहीद हो गए हैं। तो कौन कत्ल हो रहा है, कौन करवा रहा है, कौन साजिश कर रहा है? कोई करा ही नहीं होगा ना, ये पता नहीं, रल के करा रहे हैं। हुकूमत को जा रहे थे हमको मरियम नवाज को ये काम ख़त्म कराना चाहिए।
यार हुकूमत तो कह रही है कि मिलके जो है वो बैठ के जो है वो बातचीत करें, लेकिन टीएलपी आखिर क्या चाह रही है? अब ये उसका पता क्या करती जाती है। अब जवान मार रहे हैं, माओ का लाल हैं पुलिस वाले, बहुत अच्छे आदमी हैं कोई, तो ये काम खत्म होना चाहिए। आपने भी एक वर्दी पहनी है, आप जी, जी। सिक्योरिटी गार्ड है, जी। हम आपकी भी रिस्पेक्ट करते हैं। जी, जी। आपको लगता है कि जो सिक्योरिटी उदारे हैं, ये भाई ने बड़ी अच्छी बात जी, की जी। है कि हमें जो है वो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, हमारे लिए वो निकले होते हैं। जी जी, हमारे लिए निकले जो अच्छी बात है, तो पुलिस वाले तो मार रहे हैं, हमको भी दुख हो रहा है। टीएलपी वाले भी मार रहे हैं। जी जी, ये ना करना चाहिए। हालात वाकई बहुत ख़राब हैं, तो इनको जब निकलना चाहिए था तब निकलते, गुड, वेरी गुड। तब क्यों नहीं निकले जब वो फ़लस्तीन वाले भूखे मर रहे थे, हाय हाय हाय। जब उनके पास कोई चीज़ नहीं थी। अब मैदा हो गया है, मैदा होने के बाद अब निकलने का क्या फ़ायदा? कोई मंशूर हो या किसी से मशवरा करते या कोई देखे, ऐसे निकलने का कोई फ़ायदा नहीं। अब नुकसान क्या है? जो जानें चली गई हैं, क्या उनको कुछ देंगे? वो तो घर बर्बाद हो गए। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने भी किया तो ये बुरा किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था। हम तो इस चीज़ के सख्त ख़िलाफ़ हैं। वकील साहब, ये जो SHO साहब अभी जो है करंट आज ही जो है शहीद हुए हैं, उसके अलावा अगर बात कीजिए तो पंजाब पुलिस के कांस्टेबल भी शहीद हुए हैं। आखिरकार आपकी एक बात को मैं एग्री करता हूँ, ऑथेंटिक बात आपने की है कि जब फ़लस्तीन के लिए निकलना था तब ये लोग निकले नहीं हैं। अभी जगह जगह पे अपना जो है रास्ते बंद किए हैं, मरीद के, शादरा, रावी, स्कीम मोड़, जो है यतीम खाना, तमाम रास्ते बंद हैं, मेट्रो बंद है, स्पीडो बंद है। आम शहरियों का क्या कसूर है? ये देखिए, आवाम के लिए तो बहुत मुश्किल है, बड़ी हमारे लिए भी बड़ी मुश्किल है। अभी हम आ रहे थे, अभी भी रास्ते ब्लॉक हैं, हम गलियों से होते हुए आए हैं जैसे हमें पता है, लेकिन मरीज़ मर रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई हुक्मरानों को पूछने वाला नहीं। ये इनको चाहिए कि कोई इसका लाए अमल होना चाहिए, कोई एक तरीक़ाकार होना चाहिए। अगर वो भी निकलते, कोई लाए अमल लेके निकलते, लेकिन आवाम के लिए नुकसानदेह है। ये कितना मुल्क पीछे जा रहा है ये किसी को पता नहीं है। असल ज़िम्मेवार कौन है? आपको क्या लग रहा है, क्या साजिश लग रही है, क्या होने जा रहा है मुल्क में? पहले बेरोज़गारी है, गुर्बत है, अगर बात कीजिए तो गरीब बंदे के चूल्हे तो पहले ही ठंडे पड़े हुए। वो तो ज़ाहिर है, गरीब तो पहले ही बहुत परेशान है। वो तो 2 वक्त की रोटी खाना बहुत मुश्किल है उनके पास। खुशियाँ हो रही हैं मुल्क में, ऐसे ही है, लेकिन ये अल्लाह की तरफ से कोई मौज़ा हो जाए तो ठीक है, वरना मुल्क के हालात तो बहुत ख़राब है। आखिर में क्या है? हम कोई कश्मीर की जंग लड़ रहे हैं, अपने निहत्ते लोगों को जो है कत्ल करते जा रहे हैं, मरवाते जा रहे हैं, बाद में जो है मुज़ाकरात हो जाते हैं। देखिए, ये जो SHO साहब अभी पहले ये शरकपुर में थे, अभी 3 दिन पहले इनकी पोस्टिंग हुई है थाना फैक्ट्रा एरिया में। आया, उसके भी बच्चे हैं या उसके माँ बाप ने इतनी मेहनत की है, उनको तकलीफ़ नहीं हुई? उनको भी ज़ाहिर तकलीफ़ है। जो और लोग भी मरे हैं, पुलिस वाला हो या सिविलियन हो, हमारे लिए बात से दुख की बात है। आपने एक वर्दी पहनी है, आप एक वकील हैं, आप अगर किसी जगह जा रहे हैं, एहतजाज में शामिल हो रहे हैं, आपको कोई फायर लगा देता है या मुझे कवरेज करते हुए फायर लगा देता है, मेरा मुस्तकबिल क्या है? हुकूमत की जानिब से इनाम मिलेगा? कोई भी नहीं देगा, किसी ने उनके घर पैसे भी नहीं देने, साथ रिजवी कुछ देंगे? कुछ भी नहीं देना किसी ने। वो जो चले गए हैं चले गए हैं, उनको किसी ने कुछ नहीं देना, पूछना नहीं किसी ने बाद में। पूरा अमन एहतजाज कैसा होता है, कुछ मेंशन कीजिएगा। पूरा अमन एहतजाज है कि कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, कोई चीज़ तोड़ फोड़ नहीं होनी चाहिए। अब वो चीज़ नहीं रहा। इन एहतजाज के बीच लोग होते हैं जो इंतशार फैलाते हैं, साथ रिजवी हो सकता है ना हो, उसमें लोग कहीं से ऐड हो गए होंगे जो इंतशार फैलाते हैं। तो ये आखिर में यही है कि अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात ठीक करे। कैसे शुक्र अल्लाह। रास्ते बंद हैं, आप भी इंतजार कर रहे होंगे स्पीडो का, मेट्रो का? और क्या, इंतज़ार तो करना ही है ना। नहीं है, लेकिन कोई आसरा नजर नहीं आ रहा। आसा नज़र नहीं आ रहा। 3 रोज़ से यही हो रहा है। 3 रोज़ से यही हो रहा है। अवाम का क्या कसूर देख रहे हैं? अवाम का ये कसूर है जो इस मुल्क में पैदा हो गई है। हमारा कसूर ये है कि हम पाकिस्तान में पैदा हो गए हैं। जब से पैदा हुए हैं, प्रोटेस्ट, एहतजाज और बेरोजगारी और गुर्बत बढ़ती जा रही है। अच्छा, आपको क्या लगता है? अभी वकील साहब से बात हो रही थी मौजूदा करंट कि पुरअमन एहतजाज जो है वो सड़कों पर नहीं होते, रोड ब्लॉक करके नहीं होते, पत्थरों से डंडों से नहीं होते। बाहर के मुल्कों में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं आप लोग, वो एहतजाज करते हैं, वो अपनी हाथ तक करते हैं, वो पत्थर नहीं उठाते, वो कोई डंडा नहीं उठाते, वो अपने हाथ से पकड़ के और अपने पाँव से चल के जाते हैं। जहाँ भी एहतजाज करना हो,
ये पाकिस्तान में तो जो बना होता है वो भी बिगाड़ने के लिए बना होता है। ये कौम जौन सी है इसको जहालत कौम कहते हैं वहाँ पे बाहर के मुल्कों में। वो तो नाम लेना पसंद नहीं करते पाकिस्तानियों का, सही नफरत बात करते है। हैं। हमारे वीज़े जो है बैन है, पासपोर्ट बैन है, हमारी तलाशी ऐसे ली जाती है जैसे हम क्यों ली? चोर या डकैत है। क्यों ली जाती है? क्यों? हमारे किरदार ही ऐसे हैं। हम अपने किरदारों को सही करेंगे तो कोई हमें इंडस्ट्री में पैदा जाने देगा ना। इंडिया आगे चला गया, अफगानिस्तान आगे चला गया, बांग्लादेश आगे चला गया, तो वो और यहाँ पे कत्लो गारत हो रही है। यहाँ पे जब भी ऐसे होता है ना, ये ऐसे ही रहना मुल्क। क्यों? इस मुल्क का हाल ही ऐसा है। आज SHO साहब को जो है वो फायर लगा के कत्ल कर दिया गया। वो किसी का बेटा नहीं। उसका क्या कसूर था? कसूर ये था वो कि वो ड्यूटी सर अंजाम ड्यूटी दे रहा था। बाहर में क्यों नहीं होता? कनाडा चले जाए, यूरोप चले जाए, मुझसे किसी कंट्री में चले जाए, आप लोग सऊदीया में चले जाए, वहाँ भी नहीं होता। वहाँ भी तजा होते हैं, वहाँ भी सब कुछ होता है। बेरोजगारी का क्या आलम है? बेरोजगारी बहुत है। बेरोजगारी तो अब बाहर के मुल्कों में भी ऐसे। लास्ट में अगर बात कीजिए तो सर ये जो SHO साहब जिनका भी रिसेंटली 2 से 3 दिन पहले तबादला हुआ था, जो ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे, उनके वो तो दुनिया से हाथ धो बैठे, जान की बाजी हार गए। इनके जो वालदैन हैं, इनकी जो बीवी हैं, इनके जो बच्चे हैं, इन्हें क्या पैगाम देना चाहिए? इन्हें यही पैगाम देना चाहेंगे हम लोग, वो अल्लाह के शहीद हो गए, अल्लाह की राह पे शहीद हो गए। अब उनकी आखिरत को अल्लाह मियाँ बेहतर करे और उनको अपने मफाज में अपने घर में पनाह दे और बीवी बच्चों को हौसला भी दे। जाहिर सी बात, मातम है, सफ़े मातम है, उनके घर तो क़यामत आ गई ना। क़यामत हो गई होगी। यही तो पाकिस्तान में होता है। पाकिस्तान में यही तो होता है। पाकिस्तान में तुम लोग पैदा क्यों हो गए? गुनाह ये है कि पाकिस्तान में पैदा हो गया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सर। भाई, कैसे आप? ठीक ठाक सर। राइड चला रहे हैं? जी सर। कैसा काम चल रहा है? सर काम सुबह का बंद है, सुबह का तो क्या वजह है? रास्ते बंद है। लोगों ने, पुलिस वाले ने ज्यादती की है, लोगों के बंदे मार देते, इतने बंदे आज SHO को मार दिया गया TLP की जानिब से। हाँ जी। एक जवान अदारे का सिक्योरिटी इदारे के बंदे को फायर लगा दिया। सर ਇਹੋ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ पाकिस्तान। दोनों तरफ से मर रहे हैं ना। TLP के नौजवान भी मर रहे हैं, पंजाब पुलिस के जवान भी मर रहे हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਘੁੰਮਣ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਬਹਿ ਕੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। यार कैसे हल होगा, कुछ बता दें, आप ही मशवरा दे दें थोड़ा। ਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਦਾ ਕਲੋਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਤੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦੋ। ਇੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਕਲੋਨ ਹੈ, ਕਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੋ ਜਾ ਕੇ। पर हाजी बाहर दे के कुत्ता नहीं मार सकते। ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। कुत्ते दे भी तुसी देनदार हो, जुर्मदार हो। ਇਹ ਸਾਡਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੀ ਕਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਕੇ। ਅਸਲੇ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਵਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਲੋਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। इसी तरह चलेगा निज़ाम। कैसे अल्हम्दुलिल्लाह, लक्ष्य काम से आपका सुनाए, काम कैसा चल रहा है? बस अल्लाह की शुक्र है, जो किस्मत में वो अल्लाह पाक दे देते। अच्छा, जब रास्ते बंद होते हैं, मुल्की हालात ख़राब होते हैं, तो फिर आम गरीब बंदे की ज़िंदगी में जो रक्षा चला रहे हैं, राइड चला रहे हैं, इनके ऊपर क्या असर पड़ता है? असर पड़ते हैं, थोड़ा बहुत पड़ता है असर। पड़ते हैं। कितना असर पड़ता है? बेरोज़गारी बढ़ती है या कम होती है? बढ़ती है बेरोजगारी। अभी आपको जब रास्ते बंद है तो कितनी मुश्किल हो रही है? मुश्किल तो बहुत हो रही है। तो पैगाम देना चाहेंगे ये रास्ते ही बंद नहीं करना चाहिए, रास्ते ये जो एहतजाज है ख़त्म करना चाहिए। एहतजाज ख़त्म करना चाहिए, रास्ते बंद नहीं करना चाहिए। रास्ते बंद नहीं करना है। जो हालात भी हो ना, अल्लाह की तरफ मतवज्जो होना चाहिए और नमाज की तरफ। जो भी हमारा हकीमरान हजरात है, जो भी है, तो सबसे पहले लोगों को अमाल की तरफ लाना चाहिए। अमाल से हमारे दुनिया और आखिरत के मसाइल ख़त्म होगी। आज एक SHO साहब को भी कत्ल कर दिया TLP वालों ने। अच्छा किया सर? गलती नहीं, गलत किया। कीमती जान चली गई। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसे। नहीं करना चाहिए ना। नहीं करना चाहिए, ज्यादती है ना। ज्यादती है। कैसे बेटा? ठीक ठाक आप हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। एहतजाज की वजह से परेशान है आवाम। हाँ जी। पिटो बंद है, मेट्रो बंद है, उन्हीं ट्रेन बंद है। आज पंजाब पुलिस के SHO थे, ड्यूटी दे रहे थे, उन्हें भी कत्ल कर दिया गया। अच्छा,
इससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो शादरा मोड़ वाली साइड है वहाँ पे इतनी कत्लो गारत हुई है पिछले दिनों में। जो लोग हैं, अवाम है, पुलिस ने इतना उनको मारा है, तेज़ाब वाला पानी फेंका है। हम वहाँ पे ही थे, हम देख रहे थे। बहुत बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, नहीं होना चाहिए। जो पहले 2 पार्टियों ने जो है गज़ा के बारे में एहतजाज किया, फिर उनको कुछ नहीं कहा। जब ये TLP वाले निकले हैं तो इनके साथ इतना बुरा गलत हुआ है, नहीं होना चाहिए। और अवाम भी देखें मसले में है, स्पीडो बंद है, मेट्रो बंद है, शादरा वाली साइड से सारा आगे। हम तो जी अभी इधर चुंगी वाली साइड पे जा रहे थे, लेकिन मेरा घर शादरा में ही है। शादरा में ही है। आपने क्या क्या वाक़या देखे? वाक़या जी बहुत देखे हैं। उधर सारे रास्ते बंद थे और मौलवी जो थे, जो लोग थे एहतजाज वाले, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है। एक्सपायर्ड शेल उनको पड़ रहे थे, जो जिनकी डेट भी एक्सपायरी थी। पंजाब पुलिस के जवान जो कत्ल हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, उनका कौन जिम्मेवार है? देखें अब वो उन लोगों के ऊपर भी स्टेट फायर हो रहे थे पुलिस की तरफ से। दोनों तरफ से जो है वो कत्ल किए जा रहे हैं ना। उनके पास TLP के नौजवान जो है वो भी कत्ल हो रहे हैं। अगर बात कीजिए पंजाब पुलिस के, वो भी शहीद हो रहे हैं। आज SHO साहब को कत्ल कर दिया गया। देखें अब ये तो फिर एक आग है जो लगी हुई है दोनों तरफ। ये तो आग कैसे बुझेगी, कुछ आप बताएं। आप यंग हैं, को मशवरा दे दें, आग कैसे बुझेगी? मरियम नवाज साहिबा को चाहिए कि इन दोनों को जो है वो इस मामले को रफा दफा करना चाहिए। वो जो साद रिजवी हैं उनसे बात करें और इस मामले को बिठाएं, नहीं तो ये ऐसे तो लड़ाई होती रहेगी, दोनों तरफ जाने जाती रहेंगी। अच्छा, आपको लगता है कि अवाम शदीद परेशान है? जी बहुत परेशान है, बहुत ज़्यादा। शादरा वाली साइड और उधर आगे गुजरा वाले नहीं अवाम जा सकती। वो